सिंध हुकूमत ने खिलाफ ज़ाब्ता रिहायशी यूनिट्स रेगुलराइज कराने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ऑर्डिनेंस के तहत एक मुकर्ररा मुद्दत तक बनाई गई गैर तिजारती तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ऐसी रिहायशी इमारत को बाज़ शराइत के साथ रेगुलराइज किया जा सकेगा जिन्हें खाली कराने से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता हो। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुजवज़ा ऑर्डिनेंस गवर्नर को भेजा जाएगा। गवर्नर सिंध की मंजूरी की सूरत में ऑर्डिनेंस नाफिजुल अमल होगा। चीफ जस्टिस से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नस्ला टावर के मकीनों को पैसे बिल्डर देगा, मगर तरीका कार वाज़े नहीं किया गया कि बिल्डर पैसे की अदायगी कैसे करेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की खैरपुर में बातचीत, कहा अगर किसी जायदाद की रेगुलराइजेशन में गलती है तो सूबाई काबीना इस सिलसिले में कानून बनाने पर गौर कर रही है। ये भी गौर कर रहे हैं कि इस सिलसिले में एक कमीशन बना दिया जाए जिसका सरबरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। कोशिश होगी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो बची रहे। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब की फरहमी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत सऊदी अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $3 अरब रखवाएगा। सऊदी डिपॉजिट्स स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा होंगे। मुआहदे पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रजा बाकी ने दस्तखत किए। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस का जलसा आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत पार्टी के कायदीन खिताब करेंगे। पेशावर की रिंग रोड कबूतर चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 55 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। जयालों ने आज जलसे की तैयारी के सिलसिले में रैली भी निकाली। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्रुरी के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बराए तकर्रुर अरकान इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। कमेटी का इजलास अब 8 दिसंबर को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर करवाने पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कहा कॉन्फ्रेंस में जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक थे वहीं एक इश्तिहारी और मफरूर को मेहमान खुसूसी बना दिया गया। उस शख्स को चीफ गेस्ट बना दिया कि जिसे उसी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम का पैसा खाने पर सजा दे रखी है। इससे पैगाम गया कि डाका मारना है तो बड़ा डाका मारो। पाकिस्तान में सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़े चोरों को बुरा नहीं समझा जाता। जेहलम में तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जब मुल्क का लीडर ही पैसा चोरी करना शुरू कर दे तो उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पर नहीं आ सकता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कॉन्फ्रेंस में बुलाने पर इमरान खान की तनकीद के बाद आसमा जहांगीर फाउंडेशन का जवाब सामने आ गया। कहा कानूनी बिरादरी के बड़े हिस्से का ख्याल है कि नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा के मकासद सियासी थे। नवाज शरीफ को ज़रूरी कानूनी मौक़े भी फराहम नहीं किए गए। परवेज़ मुशर्रफ और इसाक डार को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी, मगर मौजूदा हुकूमत ने उनके इंटरव्यू टीवी पर चलने दिए। पैमरा ने नवाज शरीफ के टीवी पर आने पर पाबंदी लगाई, मगर अवामी खिताब पर नहीं। मौजूदा हुकूमत में सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान इजहार राय की आज़ादी में 180 ममालिक में 145वें नंबर पर आ चुका है। कॉन्फ्रेंसेज और शख्सियात में कीड़े निकाल कर हुकूमत, इदारों, मुल्की मईशत और इजहार राय की आज़ादी को लाहक हकीकी खतरात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। मिनी बजट लाने के बजाय इमरान न्याजी इस्तीफा दे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा IMF की शराइत पर मिनी बजट लाने की इत्तला पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है। ये पाकिस्तान को IMF का मुआशी गुलाम और गवर्नर को IMF का वॉइस राय बना देंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौमी मफाद में मिनी बजट के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन से मिलकर पाकिस्तान और अवाम दुश्मन मिनी बजट और कानून साजी का मुकाबला करेंगे, हुकूमत का रास्ता रोकेंगे। अफसरान के तबादले पर वफाक और सिंध का तनाज़ा बरकरार। तब्दील होने वाले 7 में से 6 DIGs के दूसरे सूबों में रिपोर्ट करने के बावजूद वज़ीर आला सिंध के अफसरान को ओहदे का चार्ज ना छोड़ने की हिदायत। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध ने अफसरान को खत लिख दिया। रियल एस्टेट एजेंट्स की FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार देने का फैसला। नए कवानीन के मुताबिक कोई सरकारी या निजी डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड एजेंट से बिजनेस नहीं कर सकेगी। तमाम हाउसिंग अथॉरिटीज़, कॉरपोरेट हाउसिंग सोसाइटीज़ पर भी रजिस्ट्रेशन शराइत लागू करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या उन्होंने ये रिलीज की या किसी अमेरिका में बैठे हुए आदमी ने? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहां और किसके पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैन ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। जस्टिस अतर मिनल्लाह के सवाल। कहा जिनके केसेस से मुतालिक ऑडियो टेप है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अदालत को सिर्फ कानून के मुताबिक हक़ाइक़ को देखना है, जुडिशल एक्टिविज्म में नहीं जाना। सोशल मीडिया पर रोज़ कुछ ना कुछ चल रहा होता है, आप किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खाद के मौजूदा ज़खायर और कीमतों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। इमरान साहब अब आपके झूठों का जवाब देने का भी दिल नहीं करता। नून लीग की मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्दअमल में कहा कि हकीकत यह है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट नवाज शरीफ थे, आप नहीं। कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप वोट चोर, फाशिस्ट और कठपुतली हैं। लाहौर के हल्का N 133 में सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान, बल्दियाती नुमाइंदों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के दौरा करने पर पाबंदी लगा दी गई। CCPO और DC लाहौर को इलेक्शन कमीशन की हिदायत जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम ना हुआ। लाहौर में भी शहरी गैस न होने से परेशान, कहीं गैस है ही नहीं तो कहीं प्रेशर इतना कम कि कुछ पकता ही नहीं। कोयटा में भी गैस प्रेशर में कमी, कई इलाकों में सिर्फ 1 से 2 घंटे गैस की फरहमी। पेशावर में शहरी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि महंगी LPG पर खाना पकाना बहुत ही महंगा पड़ता है। सिंध में CNG स्टेशंस को 2.5 महीने के लिए गैस बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक CNG स्टेशंस को गैस की फरहमी बंद रहेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि तलब और रसद का फ़र्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यह फैसला किया गया। गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। ज़ीरो रेटेड सनतें बशमूल कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है। सीनियर सहाफ़ी और मुख्तलिफ अखबारात के साबिक एडिटर ज़ियाउद्दीन इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। सहाफ़त की दुनिया के अजीम नाम को इस्लामाबाद के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में भी साइबेरियन हवाएं आ गईं। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम सुबह और रात में सर्द रहेगा। मगरिबी हवाओं का सिस्टम फिलहाल पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं हो रहा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। अफगानिस्तान में सयाहत का बाब खुल गया। तालिबान हुकूमत ने सयाहों को बामियान के मशहूर बुधा मुजस्समों की जगह और कदीम यादगारों को $5 यानी तकरीबन 800 पाकिस्तानी रुपए में देखने की इजाज़त दे दी। बामियान के बुधा मुजस्समों को 2001 में तालिबान ने धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था, जिसके बाद अब वहाँ मुजस्समों की जगह सिर्फ खाली जगह। टूर डी वज़ीरिस्तान साइकिल रेस का दूसरा मरहला बलूचिस्तान के अब्दुल वहीद के नाम रहा। टांक से गोमलजाम डैम तक का फासला अब्दुल वहीद ने 2 घंटे 9 मिनट और 11 सेकंड में तय किया। आज गोमलजाम डैम से वाना के लिए तीसरा और आखिरी मरहला शुरू होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड ने सीविया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड ने कैडिस को आउटक्लास करते हुए 4-1 से कामयाबी अपने नाम की। इवेंट में आज ओसासुना और एल्चे के दरमियान मैच खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। शोएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की लाहौर के शॉपिंग मॉल आमद। परिस्तारों का हजूम, भाभी भाभी के नारे लगाए। सानिया मिर्जा ने कहा कि 12 साल कबल अपनी शादी के मौके पर मिलने वाली मोहब्बत की याद ताज़ा हो गई। लाहौर के प्यार का बहुत शुक्रिया। ट्विटर के शरीक बानी जैक डोर्से ने ट्विटर के CEO के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। और एक्शन से भरपूर फिल्म डेडलॉक का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज की जाए।